मैं तो डर गई थी, आपकी टोन भी एक तो वैसी थी। अगर नहीं अच्छा आएगा तो रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देंगे, वो अपने आप ले जाएंगे। हमारा एक आईफोन जो है वो खराब हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है स्मायरा के लिए, आप सबके लिए। स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज स्मायरा का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। अभी मजा आएगा ना। मैं उठ चुकी हूँ, स्मायरा के पापा उठ चुके हैं। हम सोच रहे हैं कि स्मायरा का रिजल्ट कैसा आएगा आज, लेकिन स्मायरा को कोई टेंशन नहीं है। देखिए आराम से सो रही है। 9 बज गए हैं, 11 बजे का टाइम स्लॉट मिला है पीटीएम का, और इसको मैं उठा रही हूँ। स्मायरा उठ जाओ 5 मिनट कर रही है। जब हमारा रिज़ल्ट आने वाला होता था तो हमें पहले ही डर लगना शुरू हो जाता था कि हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे अगर नंबर कम आए। लेकिन स्मायरा को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसने हर एग्ज़ाम में आकर क्या बोला था, एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया। तो आज फाइनली हमें पता चल जाएगा कि स्मायरा के फाइनल एग्ज़ाम्स कैसे गए थे। वेकेशंस में इसको उठाना बहुत ही मुश्किल है। स्मायरा, आपका रिज़ल्ट है, आपको पता है आज? अभी फिर से 5 मिनट। हेलो यूटी फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो स्मायरा एक्साइटेड है आज रिजल्ट के लिए या फिर डर लग रहा है? एक्साइटेड हूँ। डरना किस बात का, जब हम एग्जाम्स में नहीं डरे तो हम रिजल्ट के टाइम क्यों डरे। जैसा रिजल्ट आएगा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अभी हम स्कूल के लिए निकलेंगे, उससे पहले ब्रेकफास्ट करना है। तो स्मायरा, मैं क्या बनाऊँ आपके लिए? मम्मा, आज हम वो शॉप से करें जो मेरे स्कूल के पास है। हम वहाँ से इडली खाएंगे, क्योंकि फिर 2 महीने में वहाँ पर जाऊँगी नहीं तो मैं वो इडली को मिस करूँगी। क्या बोलते हो आप? चलो चलो बढ़िया हो गया, मेरे को छुट्टी मिल गई। अभी हम घर से निकलते हैं, रास्ते से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर स्कूल चलते हैं। स्मायरा के लिए इडली की प्लेट आ गई है और हमारे लिए भी इडली आ गई है। हम भी स्मायरा के साथ इडली एंजॉय करेंगे। साथ में पापा चाय भी ले आए हैं। ये पानी की बोतल लेकर आइए, घर से पानी पिएगी। ब्रेकफास्ट कर हम स्कूल के लिए निकल चुके हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा स्कूल कैसा है। मैं स्कूल टूर करूंगी। और स्मायरा के फ्रेंड्स के कॉल्स आ रहे हैं। स्मायरा मिलने नहीं आई, क्योंकि आज ही फ्रेंड्स आपस में मिल सकते हैं ना, उसके बाद तो 2 महीने इनको मौका नहीं मिलेगा एक दूसरे से मिलने का। तो मैंने उनको बोला कि वी आर ऑन द वे, जस्ट 5-10 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। तो चलते हैं, स्मायरा के जितने भी फ्रेंड्स वहाँ पे होंगे आपसे मिलवाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो 1-2 टीचर से भी मिलवाएंगे और स्मायरा का स्कूल टूर भी आपको करवाएंगे। तो आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। स्कूल में हम एंटर कर चुके हैं और ये प्लेग्राउंड है जो हमेशा लॉक रहता है क्योंकि गर्मी है ना, इसीलिए। ये है स्मायरा का स्कूल और ये स्कूल की बिल्डिंग। स्कूल का नाम है रॉयल कॉन्कॉर्ड इंटरनेशनल स्कूल एंड पीयू कॉलेज। और ये एम्बियंस है स्कूल का। प्लेग्राउंड है जहाँ पे बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं स्कूल के। ये रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे एक्वेरियम लगा हुआ है। फिश देखो कितनी बड़ी है। यहाँ पे स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, इधर लिफ्ट भी है। स्मायरा को कभी भी लिफ्ट यूज़ करने नहीं दी गई है, लेकिन आज स्मायरा को कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि मम्मी पापा स्मायरा के साथ हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर है स्कूल का। स्मायरा की क्लास कौन से फ्लोर पे है? 3rd फ्लोर पे। तो स्टेयर्स से तो हम नहीं जा पाएंगे ना। ये है स्मायरा का क्लासरूम, जहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं है, ओनली स्मायरा है। टीचर भी नहीं है। टीचर तो आ गई हैं क्योंकि हमारा टाइमिंग लास्ट है, राइट? गुड मॉर्निंग। शी इज स्मायरा's क्लास टीचर एंड मैथ्स टीचर। ये मेरी फ्रेंड है श्रीलक्ष्मी। मेरी क्लास टीचर ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। You also got chocolate from your class teacher? Oh. स्कूल से हम घर के लिए निकल चुके हैं और मुझे रिजल्ट मिल गया है। घर पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। और स्कूल में हम ज़्यादा टीचर्स से नहीं मिल पाए, क्योंकि सभी टीचर्स बिजी थे अपनी अपनी क्लास की पीटीएम लेने में। और आज पूरे स्कूल का रिजल्ट डे था, इसीलिए मौका नहीं मिला किसी से मिलने का। सिर्फ स्मायरा की क्लास टीचर आपको हमने दिखा दी और स्मायरा का क्लासरूम आपको दिखा दिया और स्कूल टूर भी हमने आपको करवा दिया। हर एक टर्म के मार्क्स आपको दिखाए जाएंगे घर जाकर। हम घर पे आ चुके हैं और अब टाइम आता है आप सबको मार्कशीट दिखाने का। डर लग रहा है? यस, बहुत। आपकी टीचर ने तो आपके लिए जो आज बोला है ना, मैं सुन के ना शॉक्ड हो गई। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्मायरा की टीचर आज ऐसा बोलेगी स्मायरा के लिए। आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उससे पहले ज़रा मैं आपको स्मायरा के मार्क्स दिखा दूं। और स्मायरा को आज 1 नहीं 4 मार्कशीट्स मिली हैं पूरे साल की।
जो कि स्कूल में रखी होती थी। हम पीटीएम पे जाते थे, एग्ज़ाम्स देखते थे, मार्क्स देखते थे, साइन करके मार्कशीट रिटर्न कर देते थे वहीं पे। ये है प्री मिड टर्म एग्ज़ाम्स की मार्कशीट और रिटर्न एग्ज़ाम था 30 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं 30 में से स्मायरा को कितने कितने मार्क्स आए हैं। और ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, जो एक्टिविटी घर पे मिलती थी यानी कि प्रोजेक्ट वर्क्स मिलते थे तो वो स्मायरा कंप्लीट करके लेके जाती थी, ये उसके मार्क्स हैं। ये मल्टीपल असेसमेंट है कि क्लास में बच्चे कैसे रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, टीचर को फॉलो करते हैं या नहीं। और ये रेगुलरिटी है। स्मायरा ने सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड की हैं और कन्नड़ा की क्लास में बंक मार लिया था। नहीं मुझे तो यही लग रहा है ना, जिस हिसाब से टीचर ने 1 मार्क कट किया है। हैबिट होती है ना कुछ कुछ टीचर्स की, सब में आया है 5 मार्क्स, तो यहाँ पे मैं ही कट कर लेती हूँ, है ना। और ये फिर 30, 10, 5 + 5 टोटल करके 50। तो 50 में से स्मायरा को हर एक सब्जेक्ट में ये मार्क्स आए हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड्स दिए हुए हैं। हाईएस्ट ग्रेड A1 है, A2 है सिर्फ कन्नड़ा में, क्योंकि स्मायरा को कन्नड़ा में इम्प्रूवमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और ये पहली बार एग्ज़ाम्स हुए थे 4th स्टैंडर्ड के। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती हैं, फिज़िकल एजुकेशन, आर्ट, योगा, जीके, वैल्यू, इसका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। लेकिन यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के, सिर्फ ग्रेडिंग दी जाती है और इनकी ग्रेडिंग जो है हाईएस्ट A ही होती है। म्यूज़िक टीचर ने स्मायरा को C दिया था। मैंने एक बार जाके पूछा कि कारण बताइए, ताकि अगर स्मायरा को वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि लिरिक्स अच्छे से नहीं आते हैं बच्चों को, इसीलिए मैंने सबको C दिया है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं B दूँ, उससे नेक्स्ट टाइम मैं A दूँ। तो ये लॉजिक मुझे सही नहीं लगा था, लेकिन कोई बात नहीं। और कराटे में भी A है। उसके बाद पर्सनल ट्रेड्स, इसमें स्मायरा को सब में A है। और फिर अटेंडेंस आप इसकी देख सकते हो, सिर्फ एक ही छुट्टी इसने ली थी। और ये रिमार्क्स हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये टीचर की तरफ से दिया जाता है रिमार्क्स। और ये ग्रेडिंग है, कितने % का कितना ग्रेड बनता है उस हिसाब से। तो A1 इनका हाईएस्ट है और रिटर्न में सब में स्मायरा का A1 था, सिर्फ कन्नड़ा को छोड़ के। यहाँ पे हमने साइन कर दिए। तो मिड टर्म होते हैं 40 मार्क्स के, लेकिन यहाँ पे 40 मार्क का एग्ज़ाम लेने के बाद ये 40 को 80 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगी। उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, इंग्लिश में 70 और अगर इसका हाफ करेंगे तो 35, तो यहाँ पे बच्चों का 5 मार्क्स का सीधा लॉस हो गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बट उन्होंने की है, हम कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ पे स्मायरा के अच्छे मार्क्स आए हैं, कन्नड़ा में भी, हिंदी में भी। यहाँ मैथ्स में कम है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं। यहाँ पे भी अच्छे मार्क्स हैं, यहाँ पे भी अच्छे हैं, यहाँ पे भी अच्छे हैं और टोटल तो इनके बेस पे ही है। जब स्मायरा 4th स्टैंडर्ड में गई तो इसको B सेक्शन में लिया गया। जो स्मायरा की मैथ्स टीचर थी, उनका वे ऑफ टीचिंग मेरे हिसाब से अच्छा नहीं था, उनके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। और बाकी पेरेंट्स से भी मैंने बात की तब, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स ही समझ में नहीं आ रहे थे। मोस्टली वो जो टॉपिक्स होते थे वो होमवर्क दे देते थे बिना बच्चों को कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाए। अगर ये चीज़ें हम पेरेंट्स ने घर पे करवानी है तो बच्चों को स्कूल ही क्यों भेजना। पहले तो बच्चे स्कूल में सीखते हैं, वहाँ पे अंडरस्टैंड करके फिर 2 सम स्कूल में किए, 2 उन्होंने होमवर्क पे किए, तब होता है कि बच्चों को प्रैक्टिस भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। लेकिन उस सेक्शन में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि हमने स्मायरा का सेक्शन चेंज किया है किसी रीज़न की वजह से, तो यही एक रीज़न था। फिर मैंने प्रिंसिपल मैम को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग स्मायरा का सेक्शन चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है कि मैथ्स की टीचर चेंज हो और उनका जो मेथड है वो स्मायरा को समझ में आए और स्मायरा इम्प्रूव कर सके, और वही हुआ। और ये सेक्शन इसका चेंज हुआ था सेशन के मिड में, स्टार्टिंग में नहीं, मिड में। तब 2 बार एग्ज़ाम्स हो चुके थे, मतलब कि ये मैं आपको सेकंड मार्कशीट दिखा रही हूँ। उसके बाद स्मायरा ने इतना इम्प्रूव किया, आगे मैं आपको मार्क्स दिखाऊंगी, आपको खुद पता चल जाएगा। और म्यूज़िक का मैंने आपको बताया। कन्नड़ा तो मैं आपको ऑलवेज ही बोलती हूँ कि स्मायरा को बहुत टाइम लगेगा, और वैसे भी फुल मार्क्स तो नहीं आते होते हैं, बहुत ही रेयर आते हैं। और मुझे फुल मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं होता है। मुझे ये होता है कि स्मायरा ने जो पढ़ा है, जो अंडरस्टैंड किया है, उसको लिख के आए, छोड़ के ना आए। ये सारी चीज़ें सही हैं। स्मायरा को A ग्रेड मिला है और अटेंडेंस स्मायरा की ये है। ये टीचर ने रिमार्क्स दिए हैं। उसके बाद तो फिर हमारे सिग्नेचर्स आ गए हैं। पोस्ट मिड टर्म फिर से 30 मार्क्स का
और 30 मार्क्स में से ये स्मायरा के रिटर्न एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं और ये मार्क्स भी अच्छे आए हैं। यहाँ पे भी सही है सब, यहाँ पे भी, और ये टोटल आ गया 50 में से और ये ग्रेडिंग आ गई। यहाँ पे भी ए ग्रेड है और ये रिमार्क्स हैं। अब बारी आती है फाइनल एग्ज़ाम्स की मार्कशीट की। एनुअल टर्म 100 मार्क्स और यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे किया, 40 को 80 में कन्वर्ट कर दिया। देखो स्मायरा के वैसे आए थे 40 में से 38 मार्क्स, तो यहाँ पे डबल करके 4 मार्क्स का लॉस हो गया। वैसे 2 का हुआ था, अब 4 का हो गया। और ये सारे मार्क्स हैं और ये क्या बोल रही थी कन्नड़ा में, मेरे 3-4 मार्क्स कटेंगे। कितने मार्क्स कटे हैं? ओनली 2। हम तो 38 मान के चलेंगे, इसको 76 तो मैं नहीं मानूंगी। तो ओनली 2 मार्क्स कटे हैं। हिंदी में फुल, सोशल साइंस में फुल, कंप्यूटर में 1 मार्क कटा है, 39 आए हैं। और साइंस में 2 मार्क्स कटे हैं, मैथ्स में 3 मार्क्स, बट अच्छे मार्क्स आए हैं। यहाँ पे मल्टीपल असेसमेंट के भी अच्छे मार्क्स आए हैं, यहाँ पे भी अच्छे हैं, यहाँ पे भी अच्छे हैं। और ये 100 में से टोटल कर दिया है क्योंकि 20 मार्क्स ये काउंट कर दिए उन्होंने और 80 ये, तो सब में स्मायरा को A1 ग्रेड आया है। उसके बाद यहाँ पे भी ए ग्रेड है, यहाँ पे भी ए ग्रेड है और यहाँ पे रिमार्क सिर्फ यही है कि स्मायरा 5th ग्रेड में जाने के लिए रेडी है। ये तो कितनी परसेंटेज बनी यहाँ पे? 96.85, तो मीन्स 97% मार्क्स स्मायरा के आ गए हैं फाइनल एग्जाम्स में। क्लैपिंग। मम्मा मैं तो डर गई थी, आपकी टोन भी एक तो वैसी थी। तो आपको डराना ही तो था। मुझे लगा स्कूल में तो मैंने मार्क्स देखे थे, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बट घर पे आते ही मम्मा को क्या हो गया। थोड़ा डराना ज़रूरी है ना, एकदम से खुश नहीं होना चाहिए, है ना। खुशी कई बार हजम नहीं होती है। तो ओवरऑल स्मायरा के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं और स्मायरा ने बहुत ही मेहनत की थी इस बार फाइनल एग्जाम्स में। इवन आपने भी देखा है स्मायरा को पढ़ते हुए। और आपने ये भी मतलब गुस्से वाले टोन से बोला था। मैं सोच रही हूँ मेरे टीचर ने मेरे बारे में क्या ऐसा बुरा बोल दिया जो मम्मा गुस्से में है। टीचर ने बोला है कि स्मायरा बहुत ही अच्छी लड़की है और इन फ्यूचर भी स्मायरा आपको गुड गर्ल बन के रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जैसे आप यहाँ पे मेरी क्लास में अटेंटिव रहते थे और अच्छे से पढ़ाई करते थे, अपना होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क टाइम पे करते थे, वैसे ही आपने रहना है, भले आप कोई से भी स्कूल में चले जाओ। तो टीचर ने इसकी काफ़ी प्रेज़ की मेरे सामने, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था वहाँ पे। अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? क्योंकि अभी आपने बोला कि स्मायरा के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो गिफ्ट तो बनता है ना। पापा से पूछो ज़रा। बनता है ना? बनता है, गिफ्ट तो बनता है। और गिफ्ट हमारे पास है स्मायरा के लिए। आप कब लाए? हम लेकर नहीं आए, गिफ्ट हमारे पास चल के आया। हाँ? गिफ्ट चल के आता है? हाँ, गिफ्ट चल के आया है। तो फिर कहाँ है? क्योंकि हम लोग मार्केट नहीं गए स्मायरा के लिए गिफ्ट लेने। हर कोई ऐसे ही बोलता है कि एग्जाम्स अच्छे हुए, लेकिन असलियत तो रिजल्ट आने पे पता चलती है ना। तो मैंने सोचा कि मार्केट जाएंगे, गिफ्ट ढूंढेंगे और फिर अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर मार्केट जाएंगे, गिफ्ट वापस करके आएंगे। तो हमने घर बैठे ही आपके लिए गिफ्ट ऑर्डर कर दिया था कि अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो स्मायरा को गिफ्ट दे देंगे, अगर नहीं अच्छा आएगा तो रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देंगे, वो अपने आप ले जाएंगे। स्मायरा को गिफ्ट देकर ना कुछ याद जरूर आएगा। ये है स्मायरा का गिफ्ट। मुझे तो लग रहा है ये ट्रॉली बैग है, क्योंकि आप उस दिन कह रहे थे ना कि ट्रॉली बैग का हैंडल खराब हो गया है, और वैसे भी हॉलीडेज शुरू हो गई हैं, तो हम घूमने जाएंगे ना। हाँ, इसमें ट्रॉली वाला सूटकेस है गाइस, जैसे कि स्मायरा ने आपको बता ही दिया है और इस प्लान में ये शामिल थी। इसको पता था कि मेरा रिजल्ट अच्छा आने वाला है और इसने मुझे बोल दिया था कि मम्मा मेरे लिए ना यही गिफ्ट ऑर्डर कर देना, तो मैंने फिर वही गिफ्ट इसके लिए ऑर्डर कर दिया। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सूटकेस का कलर कौन सा है। ग्रे कलर का सूटकेस, मुझे लगता है इसको असेंबल करना पड़ेगा। मुझे भी ऐसे लग रहा है। सूटकेस को असेंबल करना पड़ेगा। आप ही करोगे असेंबल तो। Nice, A1, very cute, beautiful. सीधा करो, पहले तो लुक दिखाओ। स्मायरा ये चेयर है? मम्मा ये तो सोफा है जो हमने आइकिया में देखा था जब।
लास्ट एग्जाम था तब हम गए थे ना आइकिया, वहाँ पे ये पड़ा था ना, ये तो वही सोफा है। याद आया आपको? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ये देखा था ना उस दिन? यस, आपको कह रही थी पापा मुझे ये ले दो ना। हमने बोला नहीं नहीं स्माइरा बहुत कॉस्टली है, ये हम बाय नहीं करेंगे। तब हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेकर घर आ गए थे। फिर जब हम घर आए ना तो मैंने स्माइरा के पापा को बोला कि स्माइरा का अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो हम उसको कोई ऐसी चीज़ दें जो इसके काम आ सके। सही बात है। तो पापा ने बोला फिर एक काम करते हैं, स्माइरा को ये पसंद था ना, हम यही ऑर्डर कर देते हैं। चलो आप ये बताओ कंफर्टेबल है या नहीं है? बहुत अच्छा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा गिफ्ट लगा मुझे। यूट्यूब फैमिली से तो पूछ ले। ब्यूटी फैमिली, आपको ये सोफा कैसा लगा? या मिनी सोफा? मिनी सोफा, इस पे स्माइरा भी बैठ सकती है, इवन हम भी बैठ सकते हैं। हाँ। स्टाफ ने हमें तब बताया था जब हमने देखा था। मैं बैठ के देखूं? हाँ देखो आप बैठ के। हाँ। बस ये एक ड्रॉबैक है कि हाइट हाइट इसकी कम है, कम है। तो बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। यूट्यूब फैमिली कैसा लगा आपको स्माइरा का गिफ्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसमें सिर्फ सिंगल कलर ही अवेलेबल था। हाँ मुझे पता था ये पूछेगी मम्मा पिंक कलर नहीं था क्या? इसमें एक ही कलर था, मैंने पूछा था तब भी स्टाफ से। और जब हमने ऑर्डर किया ऐप के थ्रू तो वहाँ पे भी ऑप्शंस में मैंने चेक किया तो ओनली सिंगल कलर था, ग्रे। लेकिन ये ग्रे कलर भी बहुत ही प्यारा है। स्माइरा के अच्छे रिजल्ट के साथ साथ एक गुड न्यूज़ और भी है। अगर आप हमारे व्लॉग्स शुरू से देखते आए हो तो लास्ट ईयर हमने एक व्लॉग बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारा एक आईफोन जो है वो ख़राब हो चुका है। हम रिपेयर करवाने के लिए उसको लेकर गए, लेकिन कंपनी वालों ने बोला कि हम कोशिश करेंगे रिपेयर करने की, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आपका जो फ़ोन में डाटा है वो रिट्रीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और उन्होंने हमसे 20 to 25 के मांगा था तब। और फिर हमने सोचा कि अगर डाटा भी रिट्रीव ना हुआ तो इतने पैसे भी चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और उस फ़ोन में स्माइरा के बहुत सारे व्लॉग्स थे जो स्माइरा ने शूट करके रखे हुए थे, और फ़ोन हमारा डैमेज हो गया। उस वजह से हम वो व्लॉग्स पोस्ट नहीं कर पाए थे। और 1 साल से वो फ़ोन वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। कुछ दिन पहले हमारे दूसरे आईफोन के चार्जिंग पोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया था तो हम किसी डिफरेंट स्टोर पे उसको लेकर गए। वहाँ पे हमने वो पुराने आईफोन की बात उनसे की तो उन्होंने हमें बोला कि आप वो फ़ोन हमारे पास लेकर आओ, हम उसको टेस्ट करेंगे। अगर आपका डाटा आपको वापस मिलता है तो हम आपसे पेमेंट लेंगे, अदरवाइज़ हम आपसे पेमेंट नहीं लेंगे। जो कि फाइनली रिपेयर होकर हमें मिल चुका है। और अब धीरे धीरे हम वो व्लॉग्स भी एडिट करके आप सबके लिए पोस्ट करेंगे। तब आपने बहुत कुछ सजेस्ट किया हुआ था कि आप स्माइरा के अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाओ, तो अनबॉक्सिंग वीडियोस भी उस फ़ोन में हैं। इवन हमें भी याद नहीं था कि क्या क्या उसमें था, तो जल्दी हम उसको एडिट करके पोस्ट करेंगे। तो आप उन व्लॉग्स को भी ढेर सारा प्यार देना जैसे आप हमेशा स्माइरा के व्लॉग्स को प्यार देते आए हो। आज का व्लॉग, आज स्माइरा का रिज़ल्ट, स्माइरा का गिफ्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और स्माइरा को कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिख देना ताकि स्माइरा मोटिवेट हो आप सबके कमेंट्स से। और आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं फिर जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।